ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा का 20 मार्च 2012 की सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। कल बाबा ने इसमें जो संतुष्ट मणि बनने के लिए हमको बोला था कि हम संतुष्ट मणि है, हमारा मस्तक में चमकता है और हम सबके प्रिय है, बाप के भी प्रिय है, परिवार के भी प्रिय है और स्वयं का भी प्रिय है। तो और माया से भी संतुष्ट मणि हार नहीं खाते हैं, भरपूर होते हैं तो मन इधर उधर नहीं जाता है और प्रकृति की हलचल भी उनके आगे कार्टून शो के बराबर खेल लगता है। तो सर्वप्राप्तियों से भरपूर होते हैं, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ होता है। साथ में बाप दादा ने हमको बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बोला था। और वो जो कभी कभी का संतुष्ट मणि नहीं बनना है, सदा संतुष्ट मणि रहने के लिए बाबा ने इशारा दिया था, जिसमें बाबा ने बोला था कि कभी कभी क्यों ना, कभी कभी शब्द बाबा को, बाप दादा को पसंद नहीं है और ब्राह्मणों की डिक्शनरी में भी कभी कभी शब्द नहीं होना चाहिए। और साथ में बोला था समाप्ति का समय, मतलब हमारा अंतिम समय हमारा कभी भी हो सकता है अचानक, तो इसलिए कभी कभी होगा। तो हमारा जब हम कभी कभी के समय में अंतिम हो जाएगा तो हमारा जन्म भी वैसे ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा बोलता है कभी कभी शब्द नहीं, सदा खुशनुमा, सदा संतुष्ट मणि रहना है हमको। और ब्रह्मा बाबा की बहुत सारे विशेषता बताई थी, जिसने ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कभी 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 नहीं बोला, शिव बाबा ने बोला और ब्रह्मा बाबा ने किया। तो ये पॉइंट बाबा ने कल बताई थी। और साथ में अशरीरी भाव का, अशरीरी बनने के लिए हमको बहुत प्रकार से समझाया था कि कितना भी बिजी हो, जो बिजी हो तो और ज्यादा अशरीरी करना चाहिए अभ्यास अशरीरीपन का। तो बाबा ने बोला कितना भी बिजी हो 1 मिनट जरूर निकालो और दिन में कई बार निकालो, ये अभ्यास अंत समय बहुत काम आएगा। साथ में अमृत वेले के लिए बोला था, दिल में कभी बात कोई नहीं रखना है, किसी की बात नहीं रखना है, क्योंकि बाप हमारा दिल में बैठा हुआ है। तो बात रखेंगे तो बाप फिर नहीं रहेगा। तो दिल में हमारा बाप बैठे हैं, तो इसलिए हमारा दिल को साफ स्वच्छ रखना है। जितना साफ स्वच्छ रखेंगे उतना बाप का भी निवास स्थान बनेगा हमारा दिल। तो हमारा दिल निवास स्थान बनेगा तो हम बाप समान बन जाएंगे, बाप को बैठा के अपने दिल में। तो आगे आज पार्टियों से मुलाकात के लिए बाप दादा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र, आंध्र और मुंबई का है। तो ये मुरली का हेडिंग है, संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। तो सेवा का टर्न महाराष्ट्र वालों से बात कर रहा है बाबा, आंध्र मुंबई से। अच्छा, इस जोन की भी संख्या बहुत है, नाम है महाराष्ट्र, तो महा होंगे ना। तो हमेशा बाबा महाराष्ट्र वालों को महान आत्माओं का टाइटल देता है। तो इसमें बाबा बोलता है जो महान होंगे, तो जैसे नाम है वैसे ही संख्या भी महान है ना। बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक बात का उमंग उत्साह है, सभी तो करते हो, वो तो कहने की बात नहीं है, अच्छी कर रहे हो, करते रहेंगे। लेकिन बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे से यही चाहते हैं कि जो आपके संबंध संपर्क में आए, जो भी आपके संबंध संपर्क में आए हुए विशेष आत्माएं, जो माइक भी बन सकते हैं और फिर बारिश भी बन सकते हैं, ऐसे कोई ग्रुप निकालो। क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजोरिटी बाप दादा को भेजी थी, देखी है वो लिस्ट, अच्छे अच्छे है, लिस्ट में जो नाम वाला कर सकते हैं अभी उनको प्रत्यक्ष करो। बाबा हमेशा बारिश निकालने के लिए फोकस करता है, बारिश और माइक। तो अच्छे अच्छे लिस्ट में जो नाम वाला कर सकते हैं अभी उनको प्रत्यक्ष करो, आपके बजाय वो भाषण करे, अनुभव सुनाए। आपका ज्ञान क्या है, हमने जीवन में क्या अंतर आया, हमने हमारा हमारा जीवन में क्या अंतर आया, वो वर्णन करे। तो जब फंक्शन होता है, अभी अभी भी तो अपना अनुभव कई अच्छे अच्छे सुनाते भी है, लेकिन वो तो फंक्शन में सुनाया,
लेकिन लगातार जीवन का अनुभव करें, है ना? तो ये अटेंशन देंगे तो निकलने वाले हैं, ये अटेंशन देंगे तो निकलने वाले हैं, क्योंकि बाप दादा ने जो लिस्ट सभी को देखी है उसमें ऐसे योग्य है, लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ करके उन्हों को आगे बढ़ाओ। हर एक वर्ग को वास्तव में ये लिस्ट प्रत्यक्ष रूप में परिवार और बाप के सामने लानी चाहिए। कार्य किया है वर्गों ने, तो बाप दादा ने देखा कार्य किया है लेकिन बहुत समय से कर रहे हैं, अभी कोई नवीनता लाओ। नवीनता ये है, बारिश बनाओ। उनसे हमारा फोकस भी यही होना चाहिए सेवा में, कि ये बाबा का खाली मुरली सुनने तक पहुंच जाए, सेंटर तक पहुंच जाए, कोर्स कर ले, नहीं। उसको इतना प्यार मिले, आत्मिक प्यार, तो बारिश बने। हम जब सेवा करें, हमारा ये अटेंशन होना चाहिए, बारिश बनाए। मीन्स बाबा का पक्का बच्चा बनाए, जो बाबा का वर्षा लेके छोड़े, मेरा बाबा कहे प्यार से। तो ये बाबा बोलता है बारिश बनाओ, कम से कम जो संपर्क वाले हैं वो संबंध में आवे। संबंध के बाद सेवा में लगे, है ना? पहले संबंध में आए, फिर संबंध के बाद सेवा में लगे। सेवाधारी तो वो बन सकता है ना, जो धारणा मूर्त होता है और बाबा को अच्छी तरह से दिल दिया होता है। तो संबंध ये नहीं, आने जाने का संबंध नहीं, है ना? ये आने जाने का संबंध नहीं केवल, लेकिन बाप और परिवार के साथी बन जाए। मीन्स हम कहें बाबा का इशारा हो और वो हाँ करे, तो वे साथी बन जाए। ये भी होना है। अभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्राह्मण मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो हुआ ही पड़ा है। हमारा संकल्प में इतना ताकत है, लेकिन सबका एक ही संकल्प हो, क्योंकि अभी वायुमंडल बदल गया है। जब से आपने ये 75 वर्ष का मनाया है, तब से लोगों को समझ में आया है। 2011 में 75 वर्ष का बनाए थे प्लैटिनम जुबली, तो उससे बता रहा है, तब से लोगों को समझ में आया है कि ये कुछ कर रहे हैं, और जो कहते हैं वो अच्छा कहते हैं, कर सकते हैं। मीन्स खाली कहते नहीं है, ये कर सकते हैं। इनके पास मतलब संकल्प की दृढ़ता है, और इनके पास इतने सारे ब्राह्मण आत्माएं होते हैं, तो वह बोलता है कर सकते हैं। अभी इतने तक चेंज आई है, इसलिए अभी आप भी चेंज देख करके और थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका परिवार कितना बढ़ जाएगा। तो बाप दादा ऐसे को ऐसो का कहाँ भी संगठन कराना चाहते हैं, है ना? और बड़ा संगठन हो और चाहता है, तो मधुबन में मिलने आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन परिवार के बन के आवे, क्योंकि सर्विस में कोई ना कोई नवीनता तो चाहिए ना। अच्छा, बाप दादा खुश है क्योंकि ये उठे हैं, वीआईपी आए होंगे, वीआईपी उठे हैं, बाप दादा देख करके खुश है। बाकी बाप दादा की एक आशा और भी जोन वालों के प्रति रह गई है। वो कौन सी है? हर सेंटर खुशखबरी, ये खुशखबरी लिखे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न है, मिलनसार है ना? हमारा जीवन भी निर्विघ्न हो, मिलनसार हो। सब बाबा के बच्चे एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स मुरली जिस टाइम सुनना है, जिस टाइम अमृत वेला करना है, जो करना है उससे पहले हम रेडी हो, तो एक्यूरेट। जो कार्यक्रम बना हुआ है वो उस तरफ बिजी है, निर्विघ्न है। ये सभी किसी जोन का नहीं आया है। तो महाराष्ट्र तो महान कार्य करेंगे ना, किसी भी जोन ने अभी ये खुशखबरी नहीं भेजी है। बाबा बता रहे हैं कि किसी भी जोन ने ये खुशखबरी नहीं भेजी है। बनना है, बनना तो आपको ही है, और कौन बनेगा? आपकी तपस्या कम नहीं है, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है। दुनिया के हिसाब से हर एक महान आत्मा है ना? स्टूडेंट टीचर सब दुनिया के हिसाब से हर एक महान आत्माएं हैं। अभी अभी देखना, आप कोई निर्विघ्न का थोड़ा सा करो तो सभी आपको जैसे आपके जड़ चित्र में
शुभ भावना से देखते हैं, ऐसे आपको चैतन्य रूप में, देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में देखेंगे, है ना। तो बाकी सेवा सभी ने अच्छी की है, उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। मीन्स हमको स्वयं को निर्विघ्न रहना है और पूरा परिवार को, पूरा सेंटर को निर्विघ्न बनाना है, तो इससे सेवा और जल्दी बढ़ेगी। तो ये निजार उठो, निजार भाई जी को उठा रहे हैं। तो बाप दादा ने निजार भाई को उठाया, बाप दादा ने समाचार सुना। बाप दादा बोल रहा है, जो आपकी रूपरेखा बनी हुई है ऐसे ही अच्छा है और आगे भी अच्छा बनता जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा ने समाचार सुने हैं। तो निजार भाई प्रोग्राम करते हैं कॉल ऑफ टाइम्स का, तो उनका बाबा ने समाचार सुना और उनको डायरेक्शन दिया। आईटी ग्रुप चित्र और बोर्ड भी अच्छा बनाते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुना दिया है, बाप दादा ने देखा हर एक वर्ग कुछ न कुछ नवीनता भी कर रहे हैं और अभी हर वर्ग में आवाज भी बाहर फैला है। जैसे डॉक्टरों की सर्विस में, मेडिकल में अभी हार्ट का इलाज का ऑफिशियल डाला है, तो ये जो ऑफिशियल बुक में डाला है ये बाप दादा ने देखा, तो वो एडवर्टाइज के लिए अच्छा है। ऐसे ही और भी जोन वालों ने अच्छे अच्छे निमित्त बने हुए जो आवाज फैला सकते हैं, उनसे कनेक्शन रखा है और उसकी रिजल्ट भी है। तो बाप दादा हर वर्ग वालों को यही कहते हैं। तो जैसे अभी आगे बढ़े हो, ऐसे और भी आगे बढ़ते जाएंगे, तो सबकी नजर आपके ऊपर जाएगी, धीरे धीरे विश्व में प्रसिद्ध होते जाएंगे। इसलिए बाप दादा इस वर्ग को भी मुबारक दे रहे हैं। सभी पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं और पुरुषार्थ के साथ बाप दादा आप सबके साथ है। सबसे बड़ी बात है, बाप दादा हमारे साथ है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे साथ देते हैं, शक्ति भरते हैं। अच्छा, अब डबल विदेशी भाई बहनों से बाप दादा मिल रहे हैं। डबल विदेशी डबल से डबल होते जाते हैं, है ना। जब भी आते हैं, है ना, इस बार 200 आए तो अगली बार 400 आते हैं। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि सबके ऊपर, सम्मान के ऊपर और अपने वृत्ति के ऊपर अटेंशन अच्छा दे भी रहे हैं। तीन चीज के ऊपर अटेंशन, स्व के ऊपर, सम्मान के ऊपर और अपने वृत्ति के ऊपर, है ना, अंदर क्या चल रहा है, तो दे भी रहे हैं और दिला भी रहे हैं। यज्ञ स्नेही का, यज्ञ सहयोगी का पार्ट भी अच्छा बजा रहे हैं। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को अनेक बार की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा आप लोगों की कहानियां सुनते रहते हैं, सिर्फ स्नेही नहीं है, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी हर कार्य में बनते हैं और अपना भविष्य जमा करने में होशियार है। इसलिए देखो कितने देशों के आ गए हैं बाप दादा, ये संगठन देख, स्नेही सहयोगी हर कार्य में हाथ बढ़ाने वाला ग्रुप देख करके खुश हो रहे हैं। खुश है, आप भी खुश, बाप भी खुश और परिवार भी खुश। मधुबन वाले तो कहते ही है कि डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार है और बाप का विश्व कल्याणी नाम विदेश में सिद्ध किया है। इसलिए सभी तीव्र पुरुषार्थी बन के रहना, ना, बाबा को तीव्र पुरुषार्थियों से विशेष प्यार है, तो तीव्र पुरुषार्थी बन के रहना। तो पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। क्यों? क्योंकि क्यों तीव्र पुरुषार्थी बनना है? क्योंकि अभी समय है सभी के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनने का। मीन्स हम पीछे आए हैं, तो पीछे आके आगे बढ़ने के लिए एक ही उपाय है, तीव्र पुरुषार्थ, जोर से दौड़ना है ना, ब्राह्मण जीवन में। तो पुरुषार्थ का समय अभी गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। तो कभी भी साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना। तो क्योंकि साधारण पुरुषार्थी बनेंगे तो टाइम पे हम, मतलब लक्ष्य पे पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए वो बोलता है तीव्र पुरुषार्थी का समय है, वो साधारण धीरे धीरे चलने का समय गया। तो साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना, सदा चेक करना, तीव्रता है ना, सदा चेक करना। साधारण तो नहीं हो गया, वैसे अभी समय तो सूचना दे रहा है।
तीव्र पुरुषार्थी बनने का। तो बाप दादा खुश है, परिवार भी खुश है और सबको मुबारक दे रहे हैं। खुशी है बाप को, कितने देशों से देखो इकट्ठे हैं। अच्छा, अब बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के दूर बैठे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। सभी के प्यार की खुशबू मधुबन में पहुंच रही है। जो मधुबन में नहीं पहुंचे उनका याद से वो मधुबन में पहुंच रहा है, उनका खुशबू, उनकी याद। तो सभी को अभी तीव्र गति से चलना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की लानी है ना। सुख भी जो देनी है वो तीव्र से, कल बोला था ना बाबा, हमारा शकल ही ऐसा हो, चेहरा भी ऐसा हो, सुख हो, सुख खरा खुशनुमा हो रहा हमेशा। तो इसलिए वो बोलता है तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की लानी है, दुखी को सुखी करना है। ये सुखी करने का संदेश दे करके सभी को सुखी बनाना है। इस सेवा में तीव्रता है भी और लानी भी है। अच्छा, सबको दिल का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हमारा भी बाप दादा को बहुत बहुत थैंक यू, मुबारक। और आगे मोहिनी बहन से बाबा बात कर रहे हैं। मोहिनी बहन इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना हुआ मोहिनी बहन को। तो मोहिनी बहन जी के लिए बाबा बोल रहे हैं ऐसे ही इमरजेंसी में तीव्र पुरुषार्थ करना। जैसे हॉस्पिटल हम जाते हैं, कभी भी होता है तो कोई चीज नहीं देखते, किधर भी नहीं देखते हैं, है ना। कभी कुछ होता है तो इसलिए बाबा बोलता है तीव्र पुरुषार्थ के लिए भी यही अटेंशन रखना है कि कुछ भी हो जाए मेरे को तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो जो सब देख करके चकित हो जाए, है ना। कहे वाह, हाँ इसने तो कमाल कर दी, है ना। इतना बदलाव हमारे अंदर, इतना परिवर्तन हो तो इतने तो कमाल कर दी। पहले से ही चेक कराते रहो, छोड़ देती हो ना तो चेकिंग बीच बीच में कराती रहो। बाबा शरीर के बारे में बता रहा है कि चेकिंग बीच बीच में कराती रहो तो क्या है, होने के पहले ही दवाई हो जाएगी। समझो तो हर 15 दिन या मास में कराना ही है चेकिंग, है ना, फिर ठीक रहेगी। बहुत अच्छा पुरुषार्थ में भी हमारा हमेशा चेकिंग कराते रहेंगे तो हम भी तंदुरुस्त रहेंगे, मन हमारा दुरुस्त रहेगा। तो नीलू बहन से बात करें। नीलू बहन भी हॉस्पिटल यात्रा करके आई है। तो आप बोलते हैं सहज है ना यात्रा, है ना, कि हॉस्पिटल जाना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो सहज है ना यात्रा, पूछ रहा है, मुश्किल तो नहीं है। तो दूसरा बोल रहा है, कोई बोले, दीदी बोली होगी नीलू नीलू बहन कि पास हो गई। बोलते हैं पास ही रहना, है ना, बाबा के पास रहना मतलब पास होना। तो आगे बोल रहे हैं, कोई गुलजार दादी ने मोहिनी बहन और नीलू बहन दोनों को बहुत अच्छी शाबाश दी, है ना। तो बाप दादा बोल रहे हैं सभी ने दी, मधुबन को कोई भूल नहीं सकता है। मधुबन तो सभी के रंग रग रग में समाया हुआ है। अच्छा, अब दादी जानकी से बात कर रहे हैं। लंदन तो जा रही हो ना। तो दादी बोल रही है अमेरिका वाले बहुत तैयारी कर रहे हैं, वो भी बुला रहे हैं। बाप दादा बोल रहे हैं अगर तबीयत चलने लायक हो जाए तो जाना, नहीं तो नहीं जाना, है ना। तबीयत को भी ध्यान में रख के बाबा दादा बोल रहे हैं तैयारी क्या भी करें, आप चला सकती हो तो चलाना, आप अपनी तबीयत को देख चल सकती हो तो चलाओ, है ना, जबरदस्ती नहीं करना है। बाबा दादी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। 3 वरिष्ठ भाइयों से बाप दादा बात कर रहे हैं। बाप दादा ने आपकी मीटिंग का समाचार सुना। 3 वरिष्ठ भाई हम सब जानते हैं ना, ब्रिजमोहन भाई जी हैं दिल्ली से, रमेश भाई जी हैं और मधुबन से हमारा निर्भय भाई जी है ना, 3 भाई हैं। तो बाप दादा ने आपकी मीटिंग का समाचार सुना तो जो सोचा है वो अच्छा सोचा है और उसी अनुसार करते चलो, मदद भी मिल जाएगी। थोड़ा फैलाएंगे ना तो मदद देने वाले भी आ जाएंगे। बाकी जैसे सोचा है वैसे ठीक है ना। फिर बाप दादा आगे यूनिवर्स बोल रहे हैं, कोई बोला उनको बाप दादा से। अच्छा, रमेश भाई जी ने पूछा यूनिवर्सिटी के बारे में, रमेश भाई ने पूछा। बाप दादा समझते हैं पहले भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी में सेवा करो। जैसे एक यूनिवर्सिटी में कनेक्शन किया है
है ना। ऐसे और यूनिवर्सिटी में पहले सेवा करो, उन्हों की सेवा करके साथी बनाओ। अभी कितनी यूनिवर्सिटी रही हुई है, पहले उनकी सेवा करो, पीछे आपे ही आपको ऑफर करेंगे, कहेंगे आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक यूनिवर्सिटी में किया है तो उससे प्रसिद्ध तो हुआ है ना। तो ऐसे 10-12 यूनिवर्सिटी जो बड़ी बड़ी है उसको अपना कर देखो, है ना। तो एजुकेशन उनकी सेवा के लिए बता रहे हैं, तो वही आपको यूनिवर्सिटी बना कर देंगे, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाप दादा खुश है, ऐसे मिलते रहो और फाइनल करते रहो। तो आगे कोई बोल रहे हैं चंडीगढ़ में प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, पूरी में होने वाला है। तो आप दादा बोल रहे हैं सभी जगह में अपने अपने विधि प्रमाण खुशी से और खुली दिल से किया है, सब तरफ की रिजल्ट अच्छी है। फिर बाबा भ्राता राम नारायण मीणा, उपाध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के, वो भी आए हुए थे बाबा से मिलने के लिए। बाबा उनको बोल रहे हैं अभी ब्राह्मण कुल में विशेष पाठ बजाओ। तो वो बोल रहे हैं आपके बच्चे हैं, सबसे अच्छा बच्चे बालक सो मालिक हो, बालक सदा मालिक होता है। अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो, है ना। तो बाप से आशीर्वाद मिलेगी जिससे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे, तो सब ठीक हो जाएंगे। आपसे आप में शक्ति भरेगी तो उन्हों में भी शक्ति भरेगी, है ना। बाकी जो उनके परिवार वाले साथी वाले, तो हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मीन्स शक्ति लेने का टाइम है अमृत वेला, मेरा बाबा कहना और शक्ति लेना। अच्छा आगे मधुबन देखा, परिवार देखा, उनको पूछ रहे बाबा बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है ना। अभी इस परिवार में जितना नजदीक आएंगे ना उतना लाभ मिलता जाएगा, है ना, परिवार से। और हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा होता है, प्राप्ति भी ज्यादा होती है। और बाप दादा लास्ट में सुरेश उबरे से, भ्राता सुरेश उबरे से बात कर रहे हैं, जैसे सर्विस उठाई है ना वैसे करते चलो। और शिवानी दीदी से बात कर रहे हैं, शिवानी बहन से, वरदानी है, बाप से वरदान अच्छा मिला है। ये था ओम शांति, ये था आज की मुरली। थैंक यू सबको। अब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर पोल हो तो पोल को भी लॉग इन करेंगे, अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर आगे अपना जैसे भाई साहब बोलेंगे शेयर करेंगे। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते ओम शांति जी।
आज बाबा ने कहा कि अमृत बेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत बेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिससे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे, सब ठीक हो जाएंगे। आपसे शक्ति भरेगी तो उन्हें में भी शक्ति भरेगी, हो जाएगा। सिर्फ यह थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कहना और शक्ति लेना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज बाबा बोले कि सभी ब्राह्मण मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो हुआ ही पड़ा है, लेकिन सबका एक ही संकल्प हो तो, क्योंकि अभी वायुमंडल बदल गया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला कि अभी तीव्र पुरुषार्थ बन के करना है, तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि अभी समय है सभी के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनना है। पुरुषार्थ का समय अभी गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने कहा कि कोई भी कुछ कहता है और आप समझते हो कि यह ठीक नहीं है, तो दिल में क्यों रखते हो। जहाँ अगर कोई ऐसा करता है, यह करता है, तो उसका स्वभाव है, वो ऐसा करता है, तुम दिल में नहीं रखो। क्योंकि दिल में अपने बाप को बिठाया है, और जहाँ बाप है वहाँ बातें नहीं हो सकती। इसीलिए अगर बातें मन में रखोगे तो बाप दिल से निकल जाएगा। इसीलिए किसी भी बात को दिल में नहीं रखो, और सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो। कोई भी कैसा भी करे, बाप दादा ने युक्ति बताई है कि आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखकर उन्हें खुशनुमा बनने दो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला अमृतवेला उठकर बाबा से याद करो, आशीर्वाद लो। अमृतवेला उठी बाबा के मेरा बाबा बोलो तो शक्ति, मेरा बाबा बोलो तो सब शक्ति आ गया। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा डबल विदेशी भाई बहनी, डबल विदेशी डबल से डबल होते जाते हैं। बाप दादा ने देखा कि सोमान के ऊपर और अपने वृत्ति के ऊपर अटेंशन अच्छा दे भी रहे हैं और दिला भी रहे हैं। यज्ञ सहयोग का पार्ट भी अच्छा बजा रहे, इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को अनेक बार की मुबारक दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा यही कहते हैं कि जैसे अभी आगे बढ़े हो और आगे बढ़ते जाएंगे, आप सबकी नजर आपके ऊपर है, धीरे धीरे विश्व में प्रसिद्ध होते जाएंगे, इसलिए बाप दादा हर वर्ग को मुबारक दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा हर सेंटर ये खुशखबरी लिखे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न है, मिलनसार है। सब बाबा के बच्चे एक्यूरेट जो कार्यक्रम बना हुआ वो चल रहे हैं, तो हम भी ये चेक करें कि क्या हमारा जो ब्राह्मण जीवन है निर्विघ्न है, और हमारे परिवार में जो विघ्न आ रहे हैं वो हम तीव्र पुरुषार्थ से समाप्त करते जा रहे हैं, बाबा की याद में लगन में रहते हुए। क्योंकि बाबा ने कहा कि जब तीव्र पुरुषार्थ होंगे, ज्वाला स्वरूप योग होगी, निरंतर सुदर्शन चक्र चलता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात निरंतर सुदर्शन चक्र फिरता रहे। तो अब ये हम चेक करें, और भी हमारा जो हमें पुरुषार्थ करना है उससे हमारे विघ्न समाप्त हो रहे हैं। अगर विघ्न समाप्त होते चले जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब कि हमारा पुरुषार्थ तीव्रता की ओर जा रहा है, और दिनचर्या भी एक्यूरेट रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो पॉइंट बताया ना कि निर्विघ्न के ऊपर, तो जैसे बाबा ने आज इनके डबल विदेशी के बारे में कहा ना कि
बाप दादा तो हमारे साथ है और स्व के ऊपर सम्मान और अपने वृत्ति के ऊपर अटेंशन देना है। खास जो आज बाबा ने कहा कि निर्विघ्न के हमें क्या-क्या बातें याद रखना है, क्योंकि समझ लो निर्विघ्न में 4 प्रकार हम ले सकते हैं। एक स्व के प्रति निर्विघ्न, फिर अपने जो परिवार है, उसके प्रति भी निर्विघ्न रहना चाहिए। फिर अपने साथियों के प्रति भी हमारे निर्विघ्न और विश्व के प्रति माना निर्विघ्न रहना ये बहुत बड़ी चीज़ है। विघ्न आए ही नहीं, क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं ना, विघ्न आए, आपने उनका सामना किया, फिर कोई जीता, कोई हारा, फिर आपकी ना बहुत कुछ बातें होती है। तो थोड़ा-सा आज डिस्कस कर सकते हैं कि निर्विघ्न के लिए क्या-क्या हमें ज़रूरी बातें हैं, कि हमें निर्विघ्न रहना है। सुबह से लेकर शाम तक कितनी सारी बातें हमारे सामने आती है। कभी कोई व्यक्ति द्वारा पेपर, कभी परिस्थिति द्वारा पेपर, कभी प्रकृति के द्वारा पेपर, ऐसे कितने सारे पेपर्स हमारे जीवन में चलते ही हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या बनना है? निर्विघ्न बनना है। अभी समझ लो मुरली के लिए जा रहे हैं, मन नहीं हो रहा है जाने का, फिर भी हम जा रहे हैं। जैसे संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना कि ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन कई बार हम क्या होता है, ब्राह्मण बनने के बाद भी हमें थोड़ा-थोड़ा लगता है कि हाँ, हम कभी तो फँसे तो नहीं है ना। तो कई ये संकल्प भी क्यों आता है? क्योंकि हमें वो स्थिति का अनुभव नहीं होता है। जब हम निर्विघ्न रहेंगे तब हमें बहुत कुछ बाबा बोलते हैं तीव्र पुरुषार्थी का पहला लक्षण है निर्विघ्न स्थिति। तो आज हम थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि निर्विघ्न कैसे रहना है। और उसमें भी पहली बात है स्व के प्रति निर्विघ्न। बाद में हम परिवार, फिर साथियों, फिर विश्व के ऊपर देखेंगे। पहला जो लक्षण है कि स्व के प्रति निर्विघ्न रहना। ओम शांति। जी। बाबा ने कहा कि निर्विघ्न रहना है, लेकिन विघ्न तो थोड़ा बहुत आते रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। लेकिन बाबा ने कहा कि जब सोमान की माला आप पिरोते रहोगे तो आपके विघ्न आएंगे, लेकिन आपको मतलब आप पर असर नहीं होगा। और आप पर असर नहीं होगा तो आप स्वतः ही खुशनुमा रहोगे। इसलिए सोमान की माला और लगातार स्वदर्शन चक्र फिराना, अशरीरी स्थिति का अभ्यास, ये हमारी लाइफ में एकदम मस्ट है, डेली डेली शामिल होना। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। जी भाई बोलिए आप। अच्छा, ओम शांति। जैसा बहन ने बताया, ये तो करना ही है। अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट और बिजी, जितना हम बिजी रखेंगे, चाहे याद सेवा हो, चाहे सम्मान हो, चाहे होमवर्क हो, चाहे मॉडल रीडिंग हो, चाहे पुरुषार्थ में तीव्रता लाना हो, जितना हम बिजी रखेंगे ना, हमारी स्टेज ऊपर होएगी। विघ्नों का काम है आना, हम विघ्न लगेंगे नहीं, वो बातों को वैल्यू नहीं देंगे, वो लगेंगे नहीं, और हम स्वयं निर्विघ्न बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज निर्विघ्न, स्वयं निर्विघ्न बनने की बात हो रही है, तो बाबा ने जो हमें एक स्वमान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिमान, अगर इसे हम सदा संकल्प में अपने रखें और अगर कोई परिस्थिति आती है तो भी इस संकल्प पर काम करके मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो वो परिस्थितियां इस तरह से पानी की तरह पिघल जाती हैं कि जैसे आई और गई पता भी नहीं चलता। और दूसरी बात है कि बाबा मेरे साथ है। जब बाबा करण करावनहार मेरे साथ है और वो मेरे साथ विश्व का मालिक जब है, तो परिस्थितियां का पेपर टाइगर की तरह से एकदम पास हो जाती हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म, जो व्यक्त मुरली में बाबा ने संडे की मुरली में कहा था ना, श्रेष्ठ कर्म मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ब्राह्मण जी आत्माओं को ही बाबा ने दिया है, श्रेष्ठ कर्म करने तो निर्विघ्न बन सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। निर्विघ्न रहने के लिए पहले जो सामने वाले हैं, जो हमारे संबंध वाले हैं, उनको भी निर्विघ्न बनाना है पहले। तो निर्विघ्न बनाने की हमारे पास अटेंशन रहेगा, लक्ष्य रहेगा, तो दूसरों का संकल्प भी मेरे लिए ना चले, है ना। कर्म की बात तो है, कर्म को तो ध्यान रखना ही है, साथ में मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं, ऐसा कोई मेरा एक्टिविटी ना हो जिससे दूसरे का संकल्प चले। तो वो जब ध्यान में रखेंगे तो वो निर्विघ्न रहेंगे, तो उनका दुआओं से हम भी निर्विघ्न रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। निर्विघ्न रहने के लिए हमेशा बाप को साथ रखे। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। इसलिए बाप को साथ रखेंगे तो हमेशा निर्विघ्न रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। स्वयं निर्विघ्न का तो हो गया, अभी परिवार निर्विघ्न के लिए भी हम सवेरे सवेरे उठकर जब बाबा को अपने घर में अमृत वेला बुलाते हैं और पूरे परिवार पर और पूरे घर पर बाबा की दृष्टि देते हैं, तो पूरा परिवार भी निर्विघ्न होता है और वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इस तरह का जब संकल्प देते हैं तो वो भी उनके अंदर वो श्रेष्ठता आने लगती है। इस तरह से हम परिवार को निर्विघ्न बनाने की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद साथियों के निर्विघ्न हम जो पहले अमृत। दीदी जी भाई। दो पहले जी स्वयं के ऊपर ही थोड़ा सा आज हम बोलते हैं, क्योंकि बाकी तो बहुत डीप है। सिर्फ स्वयं के ऊपर कैसे निर्विघ्न होना, इसके हम डीप में जाएंगे आज, क्योंकि टाइम अच्छा भी भाई। कम है ना हमारे पास। बाबा ने मुरली में बोला था कि मुरली में कि परमात्मा स्नेह में समाये रहो हमेशा। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं है। तो अगर हम और मेहनत मोहब्बत में रहेंगे तो मेहनत भी समाप्त हो जाएगी। परमात्मा स्नेह भी अगर हम याद रखेंगे कि हम परमात्मा का स्नेह प्राप्त करवा सकते हैं, तो उससे भी स्थिति हमारी हल्की रहेगी। और जब हम परमात्मा स्नेह में समाये रहेंगे तो माया आने का कोई चांस नहीं रहेगा। ओम शांति। भैया ने कहा कि अपने ऊपर स्वयं पे तो हमारे को स्वयं परिवर्तन के लिए अपने क्या निश्चय होना चाहिए। तो पहले तो हमें और फिर बाद में स्वयं में जो जो निश्चय है उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं में निश्चय हो तो हमारा कर्म में विजय और सफलता है। तो ये जो विजय का जो हमें नशा रहता है सफलता का, तो वहां पर विजय का नशा हमारे चलन और चेहरे में दिखाई देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर बाप पे निश्चय और अपने ऊपर निश्चय और ड्रामा पे निश्चय है, तो वहां पर बाबा बोलते हैं कि जब बाप के साथ है तो विघ्न आ नहीं सकते। और साथ में यहाँ पर मैं अगर 100 मान की दृष्टि से 100 का मान अपना मान देखिए, तो 100 के मान में अगर मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, तो अगर मैं इस स्मृति में रहती हूँ मैं आत्मा, तो जो हमारे जीवन में जो विघ्न आता है वहीं पर ये मुक्त हो जाता है। क्योंकि हमें चिंतन क्या करना है, तो यहाँ पर चिंतन का भी विषय है। चिंतन हम ऐसे करते हैं जैसे बाबा बोलते हैं कि ये यादगार है, जो मंदिर में मूर्तियां हैं तो दर्शन मात्र से ही भक्तों के विघ्न नष्ट होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्योंकि जो विघ्न के चक्कर व्यूह में हम आत्माएं फंस जाते हैं, तो ये समान हमारा अगर लंबे समय तक स्थित रहता है और हमारी अपनी दृष्टि और दूसरे की जो दृष्टि को मुक्त करने की दृष्टि है, तो वहां पर हमें सूक्ष्म नशा यह रहना चाहिए कि मुझे अपने वाइब्रेशन से ही अनेकों के विघ्न नष्ट करने, पहले अपने फिर दूसरे के। तो यहाँ पर हम बाबा से जो रूहान करते हैं, तो इस रूहान से ही हमें बाप द्वारा ये संकल्प मिलता है। और इस संकल्प को दृढ़ करके हम आत्माओं को या मुझ आत्मा को यह ड्रिल भी करनी और ड्रिल के साथ अपने संस्कार को भी परिवर्तन करना है, क्योंकि समस्या का समाधान ही परिवर्तन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्राप्त कर बेफिक्र रहने से ही निर्विघ्न बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा कहता है खेल में जब आप कितनी टफ परिस्थितियों को पार करते हो तो आप उसको एंजॉय करते हो, क्योंकि आपको जीत का नशा होता है। तो ऐसे ही जब हम अपने भविष्य पद की स्मृति में रहते हैं, बाबा कहता है कि आपको याद है कि आप संगम पर हो, कलयुग से निकल चुके हो, सतयुग में जाने वाले हो,
तो जो विघ्न आते हैं वो एक खेल की तरह लगते हैं, पेपर की तरह। और जब हम पेपर में मुश्किल क्वेश्चन आता है तो हमारा फोकस कहाँ होता है कि इसको हमें बहुत अच्छे से क्रॉस करके आगे निकलना है, तो वो हमें विघ्न नहीं लगता। तो विघ्न तो आएंगे पर उनको पेपर टाइगर जैसे बाबा कहता है, तो उनको पेपर समझ के बहुत ज्ञान और योग से को पास करके उड़ती कला में हम आगे निकलते जाएंगे, तो हमें विघ्न की महसूसता नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। विघ्न के लिए जैसे हमें पहले तो अपना दिनचर्या ही एक्यूरेट करनी है और अमृत वेला पावरफुल हो, क्योंकि अमृत वेला पावरफुल होगा तो हमारे जो पुराने विकर्म हैं वो हमारे विनाश होंगे, तो उससे हल्कापन लगेगा। और दूसरा दिनचर्या जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है कि कितने बजे उठना, कैसे मुरली मुरली भी कैसे पढ़ना, मुरली सुनना, सेंटर पे जाना, फिर दिन भर सोमान में रहना, फिर उसके बाद नुमा शाम भी करना। क्योंकि अगर संबंध संपर्क में आते हुए भी हम जैसे अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं, कभी 2-4 लोग बैठे हैं तो उनके साथ ऐसे ही ऑफिस में भी या इधर उधर बैठ के अगर अपना समय व्यर्थ गवाएंगे और मुंह से कुछ निकल गया, तो हमें बहुत एक्यूरेट अपने ऊपर ध्यान रखना है कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है देवताओं फरिश्ता स्वरूप में। तो फिर दिन भर अगर सोमान में रहेंगे तो बाबा की छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो विघ्न नहीं आएंगे। और हमेशा संबंध संपर्क में ये भी सोचना है कि ये आत्मा, अगर मेरा किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब है जिसकी वजह से विघ्न आते हैं, तो अमृत वेला उस आत्मा से माफी मांगो और सभी से माफी मांगो और सबको शुभ भावना शुभ कामना दो। सब और ड्रामा का पार्ट सबका एक्यूरेट है, तो इस तरह अगर हम ये फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक विघ्न कम होते चले जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। प्रैक्टिकल में एक चीज जो दिनचर्या में वर्क प्लेस पे करते हैं, जैसे पब्लिक डीलिंग होती है, आते हैं जाते हैं, बीच बीच में मैनी टाइम्स जो जैसे आज का हमें वरदान मिला हुआ है उनको वरदान देते जाओ, कभी आत्मा देखते जाओ, कभी फरिश्ता देखते जाओ, तो बाहरी आने वाली चीजें कूल डाउन रहते हैं, वहां बिजी रहते हैं। मेरे को ऐसे ही याद आया, अभी तो मैं शेयर किया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी जी जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर सर्वशक्तियां, बाबा की सर्वशक्तियां दिन भर कार्य में लगाएंगे और मन को सदा बिजी रखेंगे, तो हमारा दिनचर्या भी अच्छा हो जाएगी और चलते फिरते भी बाबा के हमेशा याद रखेंगे। फिर अमृत वेले से ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम दिन भर जो कार्य करेंगे बाबा की याद में करेंगे। ऐसे मन में सदा दिन भर बाबा की याद में रहेंगे और बाबा खुद के पर निश्चय होंगे, बाबा पर निश्चय होंगे, ड्रामा पर निश्चय होंगे, तो हम निश्चय पर हम एक पाएंगे। हाँ जी, यहाँ ठीक है। पर तो ओम शांति भाई। बाबा ने जो अटेंशन दिलाया किया क्या वृत्ति के ऊपर अटेंशन, तो यहाँ पर बाबा ने स्नेही का और यज्ञ का सहयोगी का पार्ट भी अच्छा, तो यहाँ पर जो डबल विदेशी को क्या है, तो यहाँ पर हमें आत्मिक प्यार से जितना जितना एक दो को स्नेह सहयोगी भी बनते हैं और उतना ही हमें माया के विघ्न हटाने में भी सहयोग मिलता है। क्योंकि सहयोग देना, जैसे बाबा ने स्नेह और सहयोग कहा, सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना, तो परिवार में आत्मिक स्नेह देता है, माया पर हम विजय पाने में सहयोग लेना है। तो ये लेन देन का हिसाब भी है यहाँ पे बाबा ने जो ये बताया है आज डबल विदेशियों के लिए, और भैया ने जो ये क्वेश्चन किया था ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा। यहाँ पर भी ये विघ्न के लिए हमें बहुत ही अच्छा है, इसमें हम निरंतर सहज बने रहेंगे और प्रवृत्ति में रहते हुए वृत्ति में रहना है। अगर प्रवृत्ति में हमारा आत्मिक रूप है, पर वृत्ति में अगर आत्मिक रूप है, तो ऐसे आत्मिक रूप में रहने से भी हमें सदा न्यारा और प्यारा बनाए रखता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को सदा कंबाइंड स्वरूप में रखेंगे और हर कर्म करेंगे। बाबा कर्म करवा रहे, हर आत्मा द्वारा करा रहा है। और बाबा को अमृत वेले मुरली के पॉइंट से भी याद करते हैं हम लोग, फिर स्नेह से भी याद करना है। बाबा ने बताया, मैंने आज ही पढ़ा।
स्नेह से भी जी याद जी करना है, मुरली के आधार से पॉइंट पॉइंट से हम लोग याद करते हैं। और आज मैंने पहली बार ये बाबा अच्छा अमृत लगा हुआ बाबा का कंबाइंड स्वरूप में पहले से ही मैंने ये बाबा कंबाइंड हो से मुझे करा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ आज अमृत का। जी, ऐसे रोज और अनुभव आपको हाँ, होते रहे, यही ओम सबकी ओम तरफ शांति से। भाई जी हमेशा बाबा को साथ रखे के हम हर कार्य करेंगे तो हम विघ्न विनाशक भी बन जाएंगे। ओम शांति। जी, तो देखो कितने सारे पॉइंट्स निकल गए कि जो स्व के प्रति हमें निर्विघ्न रहना है। तो आज होमवर्क भी हम यही लेंगे कि अभी हमने थ्योरी तो बहुत कुछ सुना, अभी प्रैक्टिकल हमें सारा दिन रहना है, क्योंकि ऑफिस में जाना, संबंधियों से मिलना, ये तो पूरा दिन आपका होगा ही, लेकिन उसके बीच-बीच में माया कहाँ न कहाँ आपको पेपर अवश्य लेंगी। आप थोड़ा-सा अटेंशन रखना कि माया आएगी। तो जो भी कुछ आज बोला है दिनचर्या के बारे में, सम्मान के बारे में, या तो परमात्मा से स्नेह रखो, निश्चय रखो, जो भी पॉइंट्स मुझे लगता है सभी ने सुना ही है। आपको जो भी अच्छी लगी, कोई भी पॉइंट का यूज़ करना, लेकिन निर्विघ्न रहना, ये फाइनल आउटपुट आना चाहिए। और सारा दिन भर में कुछ भी विघ्न आना नहीं चाहिए। इस बात के ऊपर डबल अटेंशन और पुरुषार्थ में तीव्रता, बस 2 ही वाक्य याद रखना कि तीव्र तीव्र पुरुषार्थ करना है, और तीव्र पुरुषार्थ के लिए जो विघ्न है, वो है कुछ न कुछ माया के वार होते रहते हैं, तो इसके स्वयं को बचाना। तो आज सारा दिन भर में स्व के प्रति निर्विघ्न स्थिति को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। हम लास्ट में थोड़ी देर योग करते हैं। भाई जी योग कराएंगे थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आज हम अपना सम्मान रखते हैं। मैं एक्यूरेट, स्नेही, सहयोगी, निर्विघ्न ब्राह्मण आत्मा हूँ। ये अपना माथे पर हम लिख लें, मन की स्लेट पे, स्मृति की कलम से लिख लें। मैं एक्यूरेट, स्नेही, सहयोगी, निर्विघ्न ब्राह्मण आत्मा हूँ। अपने सम्मान जागृत होते ही बाप दादा का साथ में वरदान मिल जाता है। मैं कल्प कल्प के विजयी आत्मा हूँ। मैं ही हूँ, मैं ही था, अब आगे हर कल्प में मैं ही निर्विघ्न बनूंगा। देखे मस्तक पर अपने तेजस्वी प्रकाश स्वरूप को अनुभव करें। मुझसे सफेद प्रकाश पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। मेरे मस्तक लाइट का बन गया है और पूरा शरीर लाइट से भर गया है। जैसे लाइट का शरीर में बैठा हूँ। मैं एक्यूरेट आत्मा हूँ। बाप की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाली स्नेही सहयोगी आत्मा हूँ। हर कार्य में सहयोग देना है। सभी आत्माओं को स्नेह से सहयोग देना है। परमात्मा से स्नेह का प्रकाश मेरे आत्मा में भर रहा है। मैं स्नेही हूँ, मैं सहयोगी हूँ, और स्वतः ही मुझे निर्विघ्न भव का वरदान मिल रहा है। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, करोड़ों में से कोई।
मैं आत्मा, एक्यूरेट, स्नेही, सहयोगी, निर्विघ्न ब्राह्मण हूँ। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। शांति, गुड डे एवरीवन।